नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अमेरिका की पहल पर इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच हुए समझौते में पूरे अरब और इस्लामी जगत में हलचल मचा पैदा कर दी है विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक शांति समझौता करार दिया है विराम। वहीं फिलिस्तीन के नेताओं ने इस समझौते को विश्वासघात की संज्ञा दी है विराम। कूटनीतिक हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या स्वतंत्र राज्य फिलिस्तीन का सपना हमेशा के लिए समाप्त हो गया है विराम। मुस्लिम देशों में यह आत्मालोचन चल रहा है कि किसी बिरादर मुस्लिम देश की मदद करने में वह स्वयं को असहाय महसूस क्यों कर रहा है विराम। फिलहाल यूएई और इजरायल के बीच यह सहमति बनी है कि वे पूर्ण कूटनीतिक संबंधों की स्थापना करेंगे विराम। एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोले जाएंगे विराम। साथ ही पर्यटन और व्यापार निवेश में वृद्धि के लिए कदम उठाए जाएंगे विराम। पैरा। यूएई तीसरा अरब देश है जिसने इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की है विराम। वर्ष 1989 में मिस्र और वर्ष 1994 में जॉर्डन ने यहूदी देश के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की थी विराम। यूएई की स्थिति इसलिए भिन्न है, वह मिस्र और जॉर्डन की तरह इजरायल का पड़ोसी देश नहीं है विराम। यूएई को पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष और हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके बावजूद उसका इजरायल के साथ संबंध स्थापित करना पश्चिम एशिया में उभर रहे नए शक्ति समीकरण की ओर इशारा कर रहा है विराम। कुछ विश्लेषकों के अनुसार यूएई का यह फैसला पश्चिम एशिया को इजरायल बनाम अरब जगत की बजाय सुन्नी बनाम शिया समुदायों और राष्ट्रों के हितों की लड़ाई में बदल दिया है विराम। पैरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते को अब्राहम समझौते की संज्ञा दी है विराम। दुनिया के 3 प्रमुख धर्म यहूदी, ईसाई और मुस्लिम अपनी उत्पत्ति अब्राहम के साथ जोड़ते हैं विराम। अब्राहम समझौते के जरिए ट्रंप यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच शांति और सद्भाव पैदा करने की आशा कर रहे हैं विराम। इस समझौते में कितनी ईमानदारी है, इसे लेकर फिलिस्तीनी लोगों में पहले से व्याप्त शंका अब एक स्थायी भाव में बदल गया है विराम। यह समझौता मुस्लिम जगत के लिए यह संकेत भी है कि बदले हुए हालात में उन्हें अपना रुख बदलना चाहिए और शांति के लिए सीधे प्रयास करना चाहिए विराम। पैरा। राष्ट्रपति ट्रंप यूएई के शासक और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तीनों इसे
अपनी जीत बता रहे हैं विराम। चुनाव वर्ष में राष्ट्रपति ट्रंप इसे मतदाताओं के सामने अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेंगे विराम। उन्होंने अमेरिका के प्रभावशाली यहूदी समुदाय को यह संदेश दिया है कि वह इजरायल के सच्चे दोस्त हैं तथा इजरायल की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे विराम। इस समझौते में ट्रंप के दामाद कुशनर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विराम। उसने पश्चिम एशिया के उद्योग व्यापार जगत और अन्य प्रभावशाली लोगों से निरंतर संपर्क कायम रखा तथा यूएई को समझौते के लिए राजी किया विराम। नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के समर्थक उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की मांग भी कर रहे हैं विराम पैरा। यूएई के शासक फिलिस्तीन और अरब जगत को यह भरोसा दिला रहे हैं कि इस समझौते से इजरायल को अतिरिक्त फिलिस्तीनी क्षेत्र हड़पने से रोका जा सकेगा विराम। इजरायल ने हाल के वर्षों में पश्चिमी किनारे के फिलिस्तीनी इलाकों पर यहूदी बस्तियां स्थापित करने का काम बहुत तेजी से किया है विराम। इजरायल की इस अवैध गतिविधि को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और फिलिस्तीनी प्रतिरोध नाकामयाब रहे हैं विराम। यूएई का दावा है कि इजरायल अब नए क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित नहीं करेगा विराम। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, उन्होंने समझौते के तुरंत बाद कहा कि यहूदी बस्तियां बसाने का काम केवल स्थगित किया गया है विराम। इजरायल फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर बस्तियां स्थापित करने का अधिकार रखता है विराम पैरा। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू देश के लोगों के सामने यह दावा कर सकते हैं कि इजरायल को हितों से समझौते किए बिना देश का कूटनीतिक अलगाव खत्म किया है विराम। भारत ने इस समझौते का स्वागत किया है और अपने पुराने रुख को दोहराया है कि वह पश्चिमी एशिया में द्विराष्ट्र समाधान, इजरायल और फिलिस्तीन का हमेशा पक्षधर रहा है विराम। इस समाधान में ही फिलिस्तीनियों का स्वतंत्र संपन्न देश बनेगा जो इजरायल के साथ शांति व सद्भाव के साथ रह सकेगा विराम। धन्यवाद साथियों।